गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ एंड आई प्रॉमिस सारी रेसिपीज़ बहुत ही हेल्दी, यमी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोल्ड ओट्स। तो मेरे पास ओट्स ऐसे हैं, तो पहले मैं इसका पाउडर बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी ओट्स का पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, तो आपका ये स्टेप बच जाएगा। तो पाउडर बनाने में करीब आप लगा लो 30 to 40 सेकेंड्स लगे हैं मुझे। एंड देन अब एक मैं बोल लेने वाली हूँ और उसमें मैं जो ओट्स का मैंने पाउडर बनाया है वो मैं डालूंगी, और वो डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सूजी। तो जैसे अगर 1 कप मैंने ओट्स का पाउडर बनाया तो उसमें हाफ कप मैंने सूजी डाली है। एंड देन इसमें 2 चम्मच मैं दही डालने वाली हूँ। दही डालने के बाद आपको इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है सूजी और ओट्स के साथ, और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी देन आपको इसके अंदर ऐड करना है पानी डाल के आपको मिक्स करना है। एंड देन थोड़ा सा और पानी डालना है क्योंकि हमें इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, और इतनी देर में जो सूजी और ओट्स है वो काफ़ी सारा पानी पी लेंगे। और इन द मीन टाइम मैंने वेजिटेबल्स कट करी है। मैं यूज़ करूँ इसके लिए पालक, थोड़ी सी मैं यूज़ करूँ प्याज और थोड़ा सा टमाटर। आप इसमें अपनी फेवरेट कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो और जितना चाहे से और हेल्दी बना सकते हो। तो 5 मिनट बाद करीब मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है सो डैट ईजिली आप जब इसे पैन पे डालो तो वो ईजिली आराम से हल्का हल्का सा फैल जाए, बट बहुत ज़्यादा भी लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है आपको इसकी। तो बाहर आप मौसम देखो, खूब ठंड हो रही है आज। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बनाने वाली हूँ और मैं इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर देसी घी का यूज़ करती हूँ। तो पैन पे मैंने लगाया थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी लगाने के बाद मैं जो ये बैटर है इसको मैं अपने पैन पे डालने वाली हूँ। आप देख सकते हो बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो पहले मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाने वाली हूँ एंड देन मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। बहुत ही क्रिस्पी बना था और बहुत ही यमी बना था। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा धीरे धीरे इसको बनाना पड़ेगा। एंड देन जो मेरे पास बचा हुआ बैटर है उसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, सो डैट ये शाम को स्नैक के लिए या नेक्स्ट डे दोबारा से मैं इसको ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओट्स चीला हो गया है रेडी। साथ में टमाटो केचप मैंने यूज़ करी है और ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बना है। मैं फिल्म करते करते देख लो, मैंने 3 बाइट्स ले लिए हैं। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बताना आपने इसमें कुछ क्या डिफरेंट करा है। सीजनिंग मैंने सिर्फ सॉल्ट और पेपर डाला है, आप सीजनिंग में चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट रेसिपी मेरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है और इसके लिए भी मैं ओट्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास हैंड रोल ओट्स नहीं हो, रेगुलर ओट्स हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ ओट्स एंड देन मैं इसमें ऐड करी हूँ बनाना। अगर आपके बच्चों को ब्लूबेरीज पसंद है तो आप ब्लूबेरीज के अंदर डाल सकते हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो सो डैट जो कंसिस्टेंसी है ना ब्लूबेरी की, वो ओट्स की और बनाना के साथ ही मिक्स हो जाए और बच्चों को चोक होने का डर ना रहे। तो ये रेसिपीज़ मैं अपने टॉडलर के लिए बहुत यूज़ करती हूँ। जब वो बेबी थी, जो वो 2 साल की थी, 1.5 साल की थी, तो मैं बहुत बना के देती थी उसको। और यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा सिनेमन। तो मैंने ओट्स डाला है, बनाना, सिनेमन और थोड़ा सा मैंने डाला है दूध। आप चाहो, अगर आप अंडा खाते हो तो आप इसमें दूध की जगह एग भी यूज़ कर सकते हो, कंसिस्टेंसी सेम बनेगी। बट मैं सारे वेजिटेरियन ऑप्शन शेयर कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें दूध डाला है। अब यहाँ पे पैन पे मैंने हल्का सा बटर लगाया है क्योंकि ये बटर के साथ अच्छा जाएगा, ना कि घी के साथ। तो बटर डालने के बाद आप देख सकते हो कि पैनकेक्स की कंसिस्टेंसी कितनी सुंदर आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ऐसे बेकिंग की चीज़ें होती है ना, वो ऐसे रिबन की तरह गिरनी चाहिए। अगर रिबन तरह गिरेगी तो बहुत अच्छे से वो पकने वाली है। तो आप देख सकते हो कितने सारे सुंदर सुंदर राउंड राउंड पैनकेक्स बन गए हैं। आप इसके अंदर मिनी माउस की शेप भी बना सकते हो या मिकी माउस की शेप भी बना सकते हो, बट मैं इसको एकदम सिंपल रखने वाली हूँ। बट ये रेसिपी हमारे घर की हिट रेसिपी है, और अगर आपके बच्चे भी करीब 1.5 साल के हैं या 1 साल के हैं तो आप ये रेसिपी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करा सकते हो उनको। ऑब्वियसली आप इसमें जो पैनकेक्स हैं उनको कम ही सर्व करना, 2 पैनकेक्स इनफ होंगे। बट मेरी टॉडलर ऑलमोस्ट 3.5 साल की हो गई है, तो उसको तो मैं 3-4 बहुत आराम से सर्व कर देती हूँ एंड शी एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसको मैं सर्व करने वाली थोड़े से ग्रेप्स के साथ और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज के साथ। तो आपके बच्चों को जो सा ही फेवरेट फ्रूट है आप उसके साथ ज़रूर इसे सर्व करना। ग्रेप्स को बच्चों को हमेशा आप सर्व करते हुए प्लीज़ उसको कट करके सर्व करिया कीजिए। अगर आपने, ऑब्वियसली बहुत सारी मॉम्स को पता है, बट समटाइम्स क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम कई बार चीज़ें छोटे छोटे स्टेप भूल जाते हैं, बिकॉज ग्रेप्स है ना बहुत जल्दी चोक हो सकते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे मैंने शार्लेट के लिए 5 पैनकेक्स रखे हैं और ये बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं।
एंड साथ में मैं उसको थोड़े से ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज के साथ उसको डेकोरेट करके देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। इवन बड़ों को भी इसी बहाने फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, और ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स जैसी चीज़ तो आई गेस सभी की फेवरेट होती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी कट करी है, थोड़े ग्रेप कट करे हैं, एंड देन पैनकेक में तो बनाना है ही, और इसको मैं सर्व करूँगी मेपल सिरप के साथ। अगर आपके पास मेपल सिरप नहीं है तो आप मेपल सिरप की जगह इसको हनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पहले फ्रूट्स खाए जाएंगे एंड देन पैनकेक्स एंजॉय किया जाएगा। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं, मतलब कि 1-1.5 साल के बच्चे से लेके आई थिंक 10 सालों मेरे जैसे बड़ों के लिए भी इट्स अ हिट रेसिपी। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 छोटे कप, क्योंकि जो मेजरिंग कप्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो 2 छोटे कप मैं इसके अंदर ले रही हूँ बेसन, और बेसन लेने के बाद मैं इसको सीजन कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च डाल के। एंड देन बेसन के अंदर आपको पहले ये सारे सॉल्ट और एक काली मिर्च डाल के आपको मिक्स करना है, एंड देन पानी डाल के आपको अच्छे से इसका बैटर बना लेना है। बैटर बनाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रखनी है, हल्का सा बैटर आपको हल्का हल्का थिक सा रखना है। एंड देन वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करें उसकी फिलिंग के लिए पनीर के अंदर मैंने ग्रेट करा थोड़ा अदरक, एंड देन थोड़ी सी मैंने ली है शिमला मिर्च, थोड़ी सी येलो बेल पेपर, और थोड़ी सी मैंने ली है प्याज। आप इसके अंदर जोन सी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स है वो ऐड कर सकते हो। ब्रोकली नहीं थी, ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लोरेट्स भी बहुत यमी लगते हैं इसमें। एंड देन मैंने इसमें पनीर और अदरक डाल के इसको अच्छे से इसमें ऐड कर लिया वेजिटेबल्स के साथ। काफ़ी फिलिंग ब्रेकफास्ट बनने वाला है मेरे हिसाब से। एक चीला है जो स्टफ चीला है, ये मोर देन इनफ होता है। एंड देन मैं इसको धनिया डाल के और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसकी फिलिंग को, क्योंकि इसकी फिलिंग में ही सबसे ज़्यादा मैजिक है। फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनने वाली है इसकी। एंड देन दोबारा से तवे पे हल्का सा देसी घी लगा के मैं इस पर पहले बेसन का जो अपना हमने बैटर बनाया उसको स्प्रेड करने वाली हूँ। देखो कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया बैटर। एंड देन बैटर स्प्रेड करने के बाद जब वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा, उसको फ्लिप करके मैं अच्छे से चेक करूँगी पहले। एंड देन जब वो दोनों तरफ से अच्छे से एकदम पक जाएगा, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो वाली अपनी पनीर और खूब सारी वेजिटेबल्स की फिलिंग। और ट्रस्ट मी बहुत ही यमी बनता है, बट ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है और इतना ज़्यादा यमी हो जाता है कि आप बस एक ही खाओगे तो इट्स मोर देन इनफ। और ये हमारा ब्रेकफास्ट की 3rd रेसिपी हो गई है बन के तैयार। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं दाल के पराठे। तो अगर आपके घर में भी चना दाल वगैरह बनती है और वो नेक्स्ट डे थोड़ी सी बच जाती है, तो उसकी एकदम सिंपल सी रेसिपी है। मैंने एक बोल में आटा लिया है, और आटा लेने के बाद जो मेरी लेफ़्ट ओवर दाल है वो दाल मैं आटे में डालने वाली हूँ, और इसको हल्का सा मैं सीज़न करने वाली हूँ थोड़े से सॉल्ट के साथ। और सॉल्ट के साथ सीज़न करने के बाद पहले मैं दाल को आटे में अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें पानी आपको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी लगाने की। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका आटा गूंदने वाली हूँ, और आटा गूंद के अच्छे से एकदम रेडी हो जाएगा। और ये दाल के पराठे बहुत ही यमी बनते हैं। तो इसलिए मैं दाल हमेशा थोड़ी सी अगर मेरी एक्स्ट्रा बन जाती है तो मैं नेक्स्ट डे हमेशा मॉर्निंग में आफ्टरनून में उसके पराठे बनाती हूँ। हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखो आटा कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है। एंड देन सिंपली मैं पराठे इसके बेलने वाली हूँ। तो पराठों पे हल्का सा देसी घी लगा के मैं इसको अच्छे से सेकूंगी, और इसको मैं सर्व करने वाली हूँ थोड़े से अचार के साथ, और पराठों पे हल्का सा बटर लगा के। ये मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एक क्विकली बना सकते हो अपने लेफ़्ट ओवर दाल के साथ। तो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है बनाना ब्रेड की। जिन दिनों आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ब्रेकफास्ट बनाने का, उन दिनों के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है। अगर आपका थोड़ा सा स्वीट टूथ है, हल्का सा मेरी तरह इन द ब्रेकफास्ट, तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो एक बोल में मैं लेने वाली हूँ 3 बनानास, और बनाना को लेके आपको अच्छे से इसको ना दबा के एकदम जितना हो सकता है ना, आपको बनाना को अच्छे से इसका पेस्ट सा बना लेना है। थोड़े से अगर चंक्स रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्के से चंक्स ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएंगे जब इसका बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और बनाना के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ बहुत ही कम चीनी, बिकॉज इसमें चीनी इतनी कम इसलिए यूज़ हो रही है, ऑब्वियसली बनाना मीठे काफ़ी होते हैं तो इसमें मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। और एक अच्छा सा इसमें टेक्सचर देने के लिए मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच ब्राउन शुगर की। अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी देखनी है तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो डाल देती हूँ इसकी। एंड देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप तेल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है, सारी ब्रेकफास्ट की वेजिटेरियन रेसिपी है
तो इसीलिए मैं इसमें तेल ऐड करूँगी एंड देन उसमें 1 चम्मच दूध डालने के बाद मैंने डाला है वनीला एसेंस और इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी सारे लिक्विड जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, तब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 कप मैदा। और मैदा डालने के बाद आपको इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। मैंने इसमें सिनेमन पाउडर डाला है, अगर आपके पास नटमेग पाउडर है आप वो भी ज़रूर डालना। 1 पिंच मैंने सॉल्ट डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है और ये सब डाल के आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। और आपको बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना और बहुत कम भी मिक्स नहीं करना, और एक ही डायरेक्शन में आपको कट एंड फोल्ड मेथड के साथ आपको इसको मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपको एक बेकिंग ट्रे लेनी है और आपको बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस करना है। और ग्रीस करने के बाद आपको इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि यहाँ पे 350 डिग्रीज पे मैं अपने घर पे बेक करने वाली हूँ, तो आपको इसको बेक करने में करीब 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन योर अवन। मेरे अवन में इसको बेक करने में मुझे 35 मिनट्स लगे थे। इट्स अ अमेजिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी, स्पेशली उन दिनों के लिए जिस दिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। और जब ये मैं बेक करने से पहले इसमें ऊपर वॉलनट्स डालने वाली हूँ, इट्स टोटली ऑप्शनल, एंड देन सिनेमन और शुगर को ऊपर से डालने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो अगर आपको इसको लोफ की फॉर्म नहीं देनी और अगर आपके पास कपकेक मोल्ड है तो आप उसके अंदर एक बैटर डाल के सेम ऐसे ही उसमें सिनेमन और शुगर के ऊपर से कोटिंग करके और वॉलनट्स और अपने बच्चों के फेवरेट नट्स डाल के आप इसको बेक कर सकते हो, क्योंकि कपकेक्स बच्चों को ऑब्वियसली बहुत ही अपीलिंग लगते हैं। और स्पेशली अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपको जल्दी से कुछ रेडी टू गो स्नैक पैक करना है तो इट्स ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। और आप देख सकते हो ब्रेड बहुत ही अच्छी बनी थी। इट वॉज रियली क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड इट वॉज रियली मोइस्ट फ्रॉम द इनसाइड। तो आई होप आपको ये वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई होगी और चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ईजीएस्ट हैक है ब्रेकफास्ट का। ये है कल रात की लेफ्ट ओवर रोटी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम ईजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो एक बोल में आपको करीब 2 चम्मच बेसन लेना है और उसके अंदर आपको ऐड करनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। एंड देन उसके अंदर मैं ऐड करा है धनिया और उसके अंदर साथ में डाली मैंने प्याज। इसको डाल के पहले आपको अच्छे से मिक्स कर देना है एंड देन मिक्स करने के बाद आपको इसको सीजन करना है। और सीजन के लिए आप अपना कोई भी सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स जो भी आपको पसंद है आप कोई सी भी सीजनिंग डाल सकते हो। एंड देन पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेना है। इसका बैटर आपको काफ़ी लिक्विडी बनाना है बिकॉज इसको आपको सेकना है। तो मैं आपको बताऊंगी इसका बैटर हम कैसे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है बिकॉज अजवाइन से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। एंड देन कसूरी मेथी भी ऐड करी है। तो आप इसका बैटर देख सकते हो काफ़ी लिक्विडी बैटर है इसका। एंड देन अब मैं इसके लिए ले रही हूँ देसी घी बिकॉज आई लव यूजिंग देसी घी फॉर माई कुकिंग। और मैं तवे पे हल्का सा देसी घी लगा दिया है। एंड देन जो मेरी लेफ्ट ओवर रोटी है उसके ऊपर मैं ये बैटर लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो बैटर बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला बैटर है। और बैटर को अच्छे से रोटी की सिर्फ एक ही साइड पे स्प्रेड करना है। और एक साइड पे स्प्रेड करने के बाद आपको इसको तवे पे जिस साइड पे बैटर लगाया है उस साइड से तवे पे रख के आपको इसको सेकना है। लो मीडियम गैस पे आपको इसको बनाना है और करीब इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से उसको क्रिस्पी होने में। एंड इतना यमी बनता है, एकदम क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इवन आप स्नैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है अपना इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट रेसिपी का। एंड इसको अब अच्छे से मैं दोनों साइड से सेक रही हूँ एंड आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी सा पराठा सा बन गया है। एंड देन अब आपको इसको कट करना है। मैं इसको कट करने वाली हूँ। आपको इसको सर्व करना है अपनी फेवरेट किसी होममेड चटनी के साथ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एवोकाडो चटनी, उसके साथ मैं इसको करने वाली हूँ सर्व। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। कॉमेंट सेक्शन में खूब सारी रिक्वेस्ट अपनी डालना सो डेट आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन ऑल योर रिक्वेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय।